हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस टॉपिक में यानी कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है उपभोक्ता संतुलन। और उपभोक्ता संतुलन में हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं आईसी वक्र की विशेषताएं। ठीक है, फीचर्स ऑफ आईसी कर्व। तो आईसी कर्व की विशेषताएं पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप अगर नए हैं प्लीज़ सारी वीडियोस को देख लें, तो ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और आप लोग अच्छे प्रकार से इसको लंबे समय तक लर्न कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और फिर कुछ अच्छे कमेंट्स भी कर दो यार, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। और चलते हैं फिर टॉपिक पे। आईसी की विशेषताएं देखिए, आईसी की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो आईसी कर्व का जो विशेषता है सबसे पहली ये है, फीचर ये है कि बाएं से दाईं और ढालू, बाएं से दाईं और ढालू। ठीक है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप। हमेशा जो आईसी कर्व बनेगा ना आपका, वो आईसी कर्व कैसा बनेगा सर, आपको जैसी विशेषताएं आप लिखोगे ना तो छोटा छोटा आईसी कर्व भी साथ में बना देना, तब डिस्क्रिप्शन देना, तो अच्छा लगता है देखने में कि आप क्या बताना चाह रहे हो, वो इससे भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, जो आईसी कर्व होगा हमेशा वो कैसा होगा सर, ये आईसी कर्व है और ये कैसा है हमेशा, ये देखिए इधर लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप है ना, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू है। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको याद होगा एक वस्तु की, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है ना। एक वस्तु की इकाइयों को बढ़ाने के लिए आपकी दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, यानी कि एक कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को इंक्रीज करने के लिए दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, यानी कि दोनों में सर नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन के कारण हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है। किसी भी कभी भी ग्राफ बनाएंगे ना, किसी भी समय में किसी भी चीज का, तो लेफ्ट टू राइट आ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए दोनों चीजों में नेगेटिव रिलेशन है ना, नेगेटिव रिलेशन, विपरीत संबंध है दोनों वस्तुओं के अंदर, यानी एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ता है, एक को घटाने के लिए दूसरी बढ़ जाएगी, है ना। इस तरीके से जो है नेगेटिव रिलेशन है। अगर मैं दूसरे फीचर की बात करूं तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। ठीक है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, इंग्लिश में जो है उन्नतोदर, या अगर सही वर्ड बताऊं एक तो साइंस वाला जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं उन्नतोदर की जगह, उत्तल। ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स। क्या होता है सर? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन की ओर कॉन्वेक्स होता है। अब कॉन्वेक्स होने का रीजन क्या है वो समझिए। देखिए सारी बातें वही आती हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। देखो गुड एक्स गुड वाई वही मैंने बता दिया। अब जो आईसी कर्व है आपने देखा हमेशा कि आईसी कर्व, ये देखो ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु की ओर क्या है सर, उन्नतोदर है। देखो मूल बिंदु, ये मूल बिंदु होता है जीरो, ओरिजिन जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। उठा हुआ वाला जो पार्ट है वो किस साइड है, मूल बिंदु की, और जो गहरा वाला पार्ट है यानी कि जो कॉनकेव है वो अपोजिट साइड है ना। इसीलिए कहा जाता है इसको मूल बिंदु की ओर तरफ हमेशा क्या होता है, उन्नतोदर होता है। ऐसा ही बनता है ना सर, कभी भी ये ऐसा नहीं बनेगा कि ऐसा कहीं भी बना हुआ दिख गया आपको ये आईसी कर्व है, ऐसा आईसी कर्व कभी नहीं हो सकता। समझ आ गया? तो देखिए ये क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन है ड्यू टू एमआरएस। किसके कारण होता है सर? एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है जी, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वही वाली बात है सर, एक कमोडिटी मतलब गुड वन की कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को बढ़ाने के लिए दूसरी ये वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है उस दर को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कई बार ये पेपर में 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, 1 नंबर में आ जाता है एमआरएस। और मैंने क्या बताया आपको, एमआरएस क्या होता है सर, कि एक वस्तु की इकाइयों को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का, जितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता की प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, तो
तो ये एमआरएस के कारण ऐसा होता है। कैसा होता है सर? मूल बिंदु की ओर क्या होता है? उन्नतोदर होता है। ठीक है, चलिए तीसरे फीचर की ओर चलते हैं। तीसरा फीचर कहता है कि आईसी वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, अब इसका क्या फीचर है समझिए इसको। आईसी वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। IC1, IC2, देखिए ये सारी चीजें मैंने बनाई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0। देखिए एक ही मानचित्र में यानी कि एक ही ग्राफ में अगर कई आईसी बनाए जाए तो एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रत्येक आईसी कर्व, प्रत्येक आईसी अलग अलग उपभोक्ता संतुष्टि स्तर को प्रकट करता है। सही है जी। जितनी भी आईसी होंगी ना वो अलग अलग उपभोक्ता संतुलन को दिखाती हैं। कोई किसी पे अलग, मतलब इस पे उपभोक्ता संतुलन अलग मिलेगा, इस पे अलग लेवल का, इस पे अलग लेवल का, किसी का ज्यादा किसी से कम, है ना, सबका अलग अलग दिखाया जाता है। तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। सही है। चौथा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो भी देख लीजिए आप। ऊंचा आईसी सबसे अधिक उपभोक्ता संतुलन स्तर को दर्शाता है। किसी एक ग्राफ में अगर आपने कई आईसी कर्व बनाए या फिर बना हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा गुड वाई गुड एक्स। देखिए जैसे मैंने बनाया यहाँ पर IC1, ये बनाया है सर IC2 और ये बनाया IC3। तो ध्यान रखिएगा जो IC1 है, जो हमारा IC1 है वो क्या करता है? सबसे कम स्तर का उपभोक्ता संतुलन दिखाता है। यानी कि यहां पर जो उपभोक्ता को संतुलन स्तर, जो संतुष्टि मिल रही है वो सबसे कम मिल रही है। अगर मैं बात करूं IC3 की तो ये वाला जो है वो सबसे ज्यादा दिखा रहा है। सही है। यानी कि उपभोक्ता संतुलन जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो किस पे मिलेगा? इन तीनों में से IC3 पर। ठीक है, क्योंकि वो यहां पर अपनी अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, अपनी ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जबकि IC1 पे वो अपनी बहुत कम जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा जितना ऊपर आईसी कर्व है वो उतना अधिक संतुष्टि को प्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो ये टॉपिक था जिसके अंदर आईसी कर्व की आपकी कई बार 3 से 4 नंबर में विशेषताओं को पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है सर? 3 नंबर में 3 और 4 नंबर की आई तो 4 विशेषताओं को बता देना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें और आपको मैं बता देता हूं इसी के साथ, और फिर इस चैप्टर को हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर ले चलेंगे जो इसके अलावा आपसे पूछे जाते हैं, जिससे आपके इस चैप्टर में कोई भी डाउट और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपसे छूट जाए पेपर में। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा टॉपिक है यहां पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कि उपयोगिता की सीमांत दर, या जिसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, अब सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है समझिए। इसका पूरा नाम है, जो रियल नाम है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। यह ह्रासमान लगने से और ज्यादा क्लियर हो जाता है। समझिए क्या कहता है। यह कहता है कि इस नियम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एक उपभोक्ता एक वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करता जाता है, वैसे वैसे उस वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता घटती जाती है। याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप जब पहली रोटी खाएंगे तो आपको उपयोगिता बहुत ज़्यादा मिलेगी। मानिए कि आपको टोटल उपयोगिता मिली 40, समझ आ गया।
अब आपके पास दूसरी यूनिट जब आप खाएंगे उससे थोड़ी सी संतुष्टि कम मिलेगी, उससे उपयोगिता कम होगी। अब 2 रोटी को खाने से टोटल यूटिलिटी जो आपको मिली है वो मिली है सर 70। 3 रोटी जब आपने खाई टोटल यूटिलिटी मिली है आपको 90। 4 रोटी आपने खाया टोटल यूटिलिटी मिली है आपको 110। आपने 5वीं रोटी खाई और टोटल यूटिलिटी हो गई है आपकी 120। आप देखिए ध्यान से समझिए इसको, जो मार्जिनल यूटिलिटी था, हमने कहा कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता एक वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करता जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। देखिए कैसे सर, पहली रोटी को खाया 40, दूसरी रोटी को खाने से एक्स्ट्रा कितना मिला था 30, याद होगा एमयू कैसे निकालते हैं। तीसरी रोटी को एडिशनल यूनिट को खाने से कितना मिला 20, फिर कितना मिला सर यहाँ पर फिर से 20 और फिर कितना मिला सर 10। देखिए धीरे धीरे घटता चला जाएगा और आपको याद होगा एमयू नेगेटिव में भी जा सकता है ना। तो यही कहता है आपका सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स more units of a commodity regular or continuously then the marginal utility decreases continuously, है ना। तो marginal utility जो उससे मिलती है वो continuously घटती जाती है, गिरती जाती है, यही आपको इस नियम में बताना है। इसकी शर्तें क्या हैं, लेकिन शर्तें भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक तो वो लगातार उपभोग कर रहा हो, ठीक है, जब भी यूनिट्स का उपभोग कर रहा हो लगातार, और दूसरा भी इंपॉर्टेंट शर्त है कि वो जो यूनिट है उसकी क्वांटिटी क्वालिटी सेम होनी चाहिए, सही है। ऐसा ना हो कि पहले उसने आधा गिलास चाय पिया और फिर 1 चम्मच चाय पिया, तो दोनों की क्वांटिटी में फर्क है, राइट। तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूसली वो कंजप्शन कर रहा हो। और मैंने आपसे कहा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसके अलावा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो क्या है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन है सर कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन और 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी, ये करके जाना। इसका जो न्यूमेरिकली सॉल्यूशन होता है और वो आसान है, इस चैप्टर को समझने के बाद आप कर लोगे। 4 से 6 नंबर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी मैंने इस चैप्टर में आपको टोटली करा दिया है, सारा वीडियो में अवेलेबल है, आप ध्यान से उसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं और अपने दोस्तों में शेयर करें। एग्जाम टाइम आने वाला है, उनका भला करें, देश का भला करें। जय भारत, जय हिंद।